बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री एकादशी महारानी की जय। श्री मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा अश्री उत्पन्ना एकादशी महात्म्य। आइए हम सब आज उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय तपोभूमि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, आने वाले कलिकाल में सब प्राणियों का दुख दूर किस किस प्रकार होगा, ये सब आप हमें बताने की कृपा करें। कलयुग में संसारी जीवों का उद्धार कैसे हो पाएगा, कृपया करके हमें बताएं। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, श्री वेदव्यास जी से जो मैंने सुना वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। आप सबके प्रश्नों का वही उत्तर है। ध्यान से सुनिए। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशियां हो गई। और जब पुरुषोत्तम मास होता है तो उस समय 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं, तो कुल 26 एकादशियां हुई, जिनके केवल नाम उच्चारण मात्र से, उनके नामों को बोलने से या सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप सब ध्यान लगा के सुनो। प्रथम एकादशी उत्पन्ना, फिर मोक्षदा, फिर सफला, फिर पुत्रदा, फिर षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पवित्रा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापानकुशा, रमा, प्रबोधिनी और पद्मिनी और परमा एकादशी। इस प्रकार इन 26 एकादशियों के नामों का उच्चारण मैंने आपके सम्मुख किया। ये 26 एकादशियां परम पवित्र हैं। कुछ लोगों को ये संदेह रहता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी अधिक महत्वपूर्ण होती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी कम महत्वपूर्ण होती है, या एकादशी का व्रत हम शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें तो अति उत्तम रहेगा, कृष्ण पक्ष में प्रारंभ करें तो कम उत्तम रहेगा। ये सब भ्रम है। दोनों पक्ष की एकादशियां समान रूप से फलदायी हैं। शास्त्रों में भगवान का यह कथन है। और वैसे तो एकादशी का व्रत कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब शुभ कर्म करने का संकल्प आए तो उसे उसी समय कर देना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी शास्त्रोक्त विधि से उत्पन्ना एकादशी जो आज है, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए और भगवान का ध्यान करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिएगा, आपके आशीर्वाद से मैं एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहा हूं और मैं इसे पूर्ण कर पाऊं, ऐसी सामर्थ्य मुझे दीजिएगा। सूत जी कहते हैं कि द्वापर युग में परमात्मा कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से इस उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य कहा था।
वही मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान एकादशी का विधि विधान बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुंती कुमार, शास्त्रों के मता अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए और एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी को और एकादशी के एक दिन बाद अर्थात द्वादशी को और स्वयं एकादशी के दिन भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इन तीनों दिनों में मानसिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की भी। क्रोध पर और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और दशमी और द्वादशी को नियमित भोजन करना चाहिए, लेकिन वो भोजन मर्यादित हो। और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं आपके सामर्थ्य से, आपके आशीर्वाद से इस व्रत को प्रारंभ कर रहा हूं, आप मुझे शक्ति दीजिएगा। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें जैसे भी संभव होता है। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान का ध्यान करें। एकादशी के दिन मिथ्या भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलें, पाखंड नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करें, व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करें और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में एकादशी को व्यक्ति को पूरा मर्यादित रहना चाहिए। भगवान का यथासंभव पूजन अर्चन करें, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और संपूर्ण दिन अगर संभव हो तो निर्जला रहे, नहीं संभव हो तो फलाहार पे रहे, और वो भी संभव नहीं हो तो फलाहार का भोजन एक बार व्यक्ति कर सकता है, पर एक बार भी नहीं हो पाता तो फलाहार का भोजन व्यक्ति 2 बार कर सकता है, लेकिन मर्यादित रूप में। और पूरे दिन भगवान का मनन करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उठते बैठते चलते फिरते जाप करें और भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते रहें। रात्रि में संभव हो जागरण करें और प्रातःकाल द्वादशी को उठकर अगले दिन उठकर भगवान का पूजन अर्चन आरती इत्यादि करके ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान निकालकर फिर अपने व्रत का पारण अर्थात कुछ अन्न मुंह में ले और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान अपना वरद हस्त मुझ पे और मेरे परिवार पर आप बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो व्यक्ति एकादशी के व्रत को करता है उसके पुण्य का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। इस एकादशी के व्रत के पुण्य का प्रभाव इतना है जितना प्रभाव अनेकानेक अश्वमेध यज्ञों का भी नहीं है, जितना प्रभाव अनेक तीर्थ यात्राओं करने का भी नहीं है, जितना प्रभाव अनेक दान करने का भी नहीं है, उतना प्रभाव इस एकादशी के व्रत का है। इतना सब कुछ सुनकर श्री युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, अब आप कृपा करके मुझे इस उत्पन्ना एकादशी की
कथा का श्रवण कराइए। तो भगवान बोले कि युधिष्ठिर ध्यान से सुनो। सतयुग में एक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मुर था। बड़ा शक्तिशाली था, इंद्रादि देवताओं को हरा दिया, उनको स्वर्ग से निकाल दिया और इंद्रादि देवता बड़े व्यथित हुए। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति बोले शंकर की शरण ली। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। और प्रार्थना करी कि हे कैलाशवासी, हम सब मूर नामक दैत्य के भय से मारे मारे फिर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें प्रभु, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। तो भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के शरण में चलना चाहिए, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे। भगवान भोले शंकर की यह बात सुनकर इंद्रादि सभी देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर शेषनाग की सैया पे विराजमान शयन करने वाले भगवान कमलापति की शरण में गए। वहां पर देखा कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण शयन में हैं। तो देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, विनती करी कि हे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, आपको कोटि कोटि वंदन। आप हमारी रक्षा करें प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, मूर नामक दैत्य ने हमें बड़ा व्यथित करा है, उसने हमें स्वर्ग से भगा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। हे मधुसूदन, उन दैत्यों से आप हमारी रक्षा करें प्रभु, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान ने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोल के कमलापति बोले कि हे देवताओं, ये मायावी दैत्य कौन है, इसमें इतना बल कहां से आया? तो इंद्र बोले कि हे लक्ष्मी नारायण, आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है, पर फिर भी अगर आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। प्राचीन काल में नारीजंगा नाम का एक राक्षस था, उसी का पुत्र यह महाशक्तिशाली, पराक्रमी और आतताई दैत्य मूर हुआ है। और यह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। और इस महाअसुर ने हम सबको पराजित कर दिया और अजेय हो गया है। इसलिए हम आपकी शरण में असुर निकंदन, आप उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए प्रभु, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही इस मूर नामक दैत्य का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मूर भी दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से आ गया। उस महादैत्य की गर्जना सुनकर देवता घबरा गए। यह देखकर स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण रणभूमि में पहुंचे। अब भगवान लक्ष्मी नारायण और उस मूर नामक दैत्य का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ।
इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जिससे पूरी सृष्टि कांपने लगी, थर थर कांपने लगी। बहुत से दैत्य मारे गए और धीरे धीरे करके भगवान लक्ष्मी नारायण ने समस्त दैत्यों का संहार कर दिया। केवल एक दैत्य मुर जीवित रहा और वह मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। अब यह देखकर पूरा देव समाज व्यथित हो गया। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे वो उसके अंग में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग कई बार छिन्न भिन्न हुआ, परंतु फिर भी वो युद्ध करता रहा। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का और मूल नामक उस दैत्य का मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ, जो अनेक वर्षों तक चला। तब भगवान उस मूल दैत्य से लड़ते 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 थक गए तो श्री बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक बहुत सुंदर गुफा थी, उसमें भगवान विश्राम करने लगे शांताकारम। श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा अत्यंत सुंदर थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उस गुफा में जाकर सो गए तो उस दैत्य ने जब देखा कि भगवान गुफा में सो गए हैं तो सोया हुआ देखकर वो मारने के लिए भगवान को उद्यत हुआ। भगवान शांत भाव से सो रहे हैं और मूल नामक दैत्य ने जैसे ही भगवान के ऊपर आक्रमण किया, उसी क्षण भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने उस मूल नामक दैत्य से अत्यंत भयानक युद्ध किया और उस युद्ध को करते करते उस मूल ने यह सोचा, वो विचार कर रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया कि वो इतनी शक्ति के साथ मुझसे युद्ध कर रही है। अभी वो ये विचार कर ही रहा था कि देवी ने एक ऐसा बाण उस दैत्य के रथ पर मारा कि उसका रथ चूर चूर हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र कट गए दैत्य के। तब वह मूल नामक दैत्य देवी से मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मार के उसे मूर्छित कर दिया और जब मूर्छा खुली, जैसे ही दैत्य की मूर्छा खुली तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार वो दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और जो कुछ बचे कुचे दैत्य थे वो पाताल लोक को भाग गए। और इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, भगवान शांत भाव से सो रहे हैं। जैसे ही दैत्य की सदगति हुई, भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने क्या देखा कि मूल नामक दैत्य का शरीर, धड़ एक तरफ है, सिर एक तरफ कटा हुआ है और एक कन्या हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। उस कन्या को देखकर भगवान पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता रणभूमि छोड़कर स्वर्ग को त्याग कर भाग गए, उसको किसने मारा? वो कन्या कहने लगी कि भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप निद्रा में थे तो ये दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। तब मैं आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया। आपकी कृपा से
इसका उद्धार हुआ। ये सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर सृष्टि पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल मिले, जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो, और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से मेरे व्रत को करे उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान कहने लगे, कल्याणी, ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति अपने निमित्त या किसी अन्य के निमित्त तुम्हारे व्रत को करेंगे उनका उद्धार अवश्यमेव होगा, उनके पुण्य अवश्यमेव बढ़ेंगे। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वह प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। और हे कन्या, हे पुत्री, आज के दिन तू उत्पन्न हुई और आज एकादशी है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी ही इस पूरी सृष्टि में प्रसिद्ध होगा। बोली एकादशी महारानी की जय। तुम मुझको सब तिथियों से अत्यंत प्रिय होगी, और जो कोई भी इस दिन तुम्हारा व्रत करेगा, मेरा पूजन अर्चन करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्यमेव होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, सब तीर्थों व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी समस्त पापों का हरण करने वाली है, विघ्नों को नष्ट करने वाली है और पुण्य को बढ़ाने वाली है। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का वृत्तांत तुम्हें बताया कि एकादशी संपूर्ण सिद्धि को देने वाली है। दोनों पक्ष की एकादशियों को एक समान समझना चाहिए, और जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरे को सुनाता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य के चौथे भाग को भी पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है, ये मेरा कथन है। इसलिए व्यक्ति को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को शास्त्रोक्त विधि से अवश्यमेव करना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी महात्म्य कथा संपूर्णम। बोली उत्पन्ना एकादशी महारानी की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद।